आईपीएल के 5 मोस्ट एंटरटेनिंग ओवरसीज बैट्समैन। एबी डिविलियर्स को कैसे आउट करना है जानेंगे इनसाइडर में। खेल जगत की सारी खबरें स्पोर्ट्स रैप में। लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। और ये खास आकाशवाणी है क्योंकि हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं 12 साल के आईपीएल के इतिहास में उठा रहे हैं सबसे एंटरटेनिंग ओवरसीज बैट्समैन की हम एक सूची तैयार कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1 विल गो इन दैट ऑर्डर। तो नंबर 5 पे किसको रखा है? सिर्फ ओवरसीज प्लेयर्स हैं, इसमें इंडियन बैट्समैन को हमने एंट्री नहीं दी है। तो ओवरसीज प्लेयर्स में जो नंबर 5 में मैं खिलाड़ी रख रहा हूं, उस खिलाड़ी का नाम है ब्रेंडन मक्कलम। पहले मैच में इन्होंने 158 नॉट आउट जड़े थे। जब ये बैटिंग करते थे इनके हाथ बड़े क्विक थे यार, धबाधब ये चौके छक्के लगाते थे, स्टेप आउट करके खेलते थे। और खास ये खिलाड़ी था, न्यूजीलैंड का कप्तान भी, न्यूजीलैंड का ये बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला। और जब पिच सपाट रही ना, इन्होंने जो चांटे जड़े हैं भाई, बड़ा मजा आया इनको देखकर। एट नंबर 5 इन माई लिस्ट इज ब्रेंडन मक्कलम। एट नंबर 4 सोच सकते हैं आप कौन है नंबर 4 पे? नंबर 4 पे ये खिलाड़ी एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। और बता देता हूँ यार, ये एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, दाएं हाथ का बैट्समैन है और खूब पिटाई करता है। इनको ग्लेनिंदर सिंह मैक्सवेल भी कई बार कहते हैं। यू राइट, इट्स ऑल इज वेल विद ग्लेन मैक्सवेल। एट नंबर 4 इट्स ग्लेन मैक्सवेल। और ये भी मतलब इनका बैटिंग करने का अंदाज जो है ना बिल्कुल विचित्र है। ये बॉलर को नहीं, ये फील्ड को खेलते हैं कि जहां जहां फील्डर लगाए हैं उनके अनुसार शॉट लगाते हैं। तो मेरे को और आपको जो चीज लगता है कि यहां जोखिम है, इनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, चौके की अपॉर्चुनिटी है। तो पहली गेंद पे रिवर्स स्वीप, फिर कभी मतलब स्विच हिट, ये सारे काम करते हैं जो हम और आप जो नॉर्मल वैसे लोग होते हैं उनके जहन में नहीं आते। आई फाइंड हिम वेरी एंटरटेनिंग। तो एट नंबर 5 इज मक्कलम। एट नंबर 4 इज ग्लेन मैक्सवेल। एट नंबर 3 इज क्रिटिकल। आई एम गोइंग विद द वेस्ट इंडियन। लेकिन लेफ्ट हैंडर नहीं है ये वेस्ट इंडियन, ये राइट हैंडेड वेस्ट इंडियन बैट्समैन है और ये ओपनर भी नहीं है। तो मैंने आपको 2-3 हिंट ऑलरेडी दे दिया, ना तो ये ओपनर है ना ये लेफ्ट हैंडेड है, ये जरूर वेस्ट इंडियन है। आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन है। आंद्रे अंदर गेंद बाहर। तो मेरे तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी हैं वो हैं आंद्रे रसल। ये गेंद को देते हैं मसल और खूब बैटिंग करते हैं यार। ये इन्होंने पिछले कई साल तो कुछ ऐसा किया है ना कि आप जब इनके सामने गेंदबाजी करते हैं या फिर जब ये बैटिंग कर रहे हो, आप कमेंट्री करते हैं, मैच देखते हैं, हर गेंद पे एक इवेंट होता है, एक एंटिसिपेशन होता है कि ये जो खिलाड़ी आएगा ना तो ये चौके छक्के नहीं, 8-10 से मारता है। बहुत बड़े बड़े छक्के लगाते हैं ये, पेस और स्पिन के साथ, दोनों के साथ ये बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज में ये बराबर पिटाई करते हैं। ही इज वेरी एंटरटेनिंग आई फील। और इन्होंने बताया कि अगर आपकी भुजाओं में दम है ना तो टाइमिंग शाइमिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दम से छक्के मारने वाला खिलाड़ी है। एट नंबर 2 भी एक एक्चुअली वेस्ट इंडियन है। वेस्ट इंडियंस के जो डीएनए में, इनके रगों में T20 क्रिकेट बहता है खून की जगह। अब ये खिलाड़ी कौन है? ये वेस्ट इंडियन है लेकिन ये लेफ्ट हैंडर है। ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। आई नो यू ऑलरेडी गेस्ड ना, मतलब क्रिस्टोफर हेनरी गेल, ब्रह्मांड का बॉस। और इनके साथ एक बात खास रही है कि बहुत भारी इनका बल्ला रहता है। और मतलब मैंने इनका बल्ला उठाया तो ये मोटा ऐसा लगता है गधा के समान है। और पांव आगे वाला खोलते हैं और जब ये बल्ला घुमाते हैं और जब इनका बल्ला घूमता है तो फिर सारा स्टेडियम घूमता है बॉस। और ये छक्के ना मतलब थोक के भाव लगाते हैं। ये 1, 2, 3, 4 नहीं, ये दर्जनों में लगाते हैं। आधा दर्जन छक्के, 1 दर्जन छक्के। वो जो बेंगलुरु में पारी खेली थी जिसमें मतलब कितनी पिटाई की थी यार, आई मीन 175, मतलब अनबिलीवेबल बैटिंग इन्होंने की थी। ऐसा लग रहा था हर गेंद जो स्टैंड में जा रही है। और इनके लिए तो मैं ये भी कहता हूं कि जब ये बैटिंग पे आए, 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो ये कि दर्शकों में हेलमेट बंटवा दीजिए क्योंकि उनकी सुरक्षा के ऊपर थोड़ा सा खतरा रहता है। और दूसरा कि वो नो फ्लाई जोन उसको घोषित किया जाए क्योंकि वो लो फ्लाइंग जो फ्लाइट्स होती है उन पे भी खतरा है। गेंद जो है वो ऑर्बिट में फेंकने की ताकत रखते हैं। ये है क्रिस्टोफर हेनरी गेल। सो एट नंबर 5 इट्स ब्रेंडन मक्कलम। एट नंबर 4 I've got Glenn Maxwell. At number 3 I've got Andre Russell. At number 2 his countrymate Christopher Henry Gale. At number 1 बताओ कौन है? नहीं, ये वेस्ट इंडियन नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन भी नहीं है। ये अद्भुत है खिलाड़ी, ये मिस्टर 360 डिग्री है ये खिलाड़ी।
जी हाँ, absolutely. Once again, guessed it exactly right. The name is A.B. de Villiers. A.B. can do everything on the cricket field. A, B, C, D, E. He's sensational यार. I mean, इनके जो खेलने का अंदाज है ना, और मैं कुलदीप यादव से अभी एक्चुअली बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैं A.B. को बॉल डालता हूँ ना, या डाली मैंने, तो मुझे लगा कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि मैं पहली गेंद ऐसे डालूंगा तो उन्होंने वैसे खेला, मैंने दूसरी वैसी डाली तो उन्होंने कवर्स के ऊपर से मार दिया, तीसरी गेंद मैंने उनको दिखाया कि मैं क्रॉस सीम से कुछ और फेंक रहा हूँ, लेकिन उन्होंने स्टेप आउट करके मारा क्योंकि मैं नॉर्मल लेग स्पिन डाल रहा था। और फर्स्ट टाइम इन हिज करियर ही एक्चुअली फेल्ट कि यार ये गेंद, ये जो बल्लेबाज है ये मतलब अद्भुत तो है, इनकी जो कला है वो मतलब अनबिलीवेबल है, एट ए डिफरेंट लेवल है, पर जो दिमाग है ना वो उससे भी तेज चलता है, चाचा चौधरी से भी तेज चलता है इनका दिमाग, ये गेंदबाज के दिमाग को पढ़ने में समर्थ है, सक्षम है। सो दैट्स माय लिस्ट, दैट्स माय नंबर 5, 1 2 3 4 5। नंबर 1 पे A.B. de Villiers, he is the most entertaining overseas batsman that I have seen in the IPL, 12th season of the IPL। अब आप मेरी सूची से सहमति रखते हैं या आपको लगता है कि कोई और इस सूची में आना चाहिए था, किसी और का हक बनता है इस सूची में होना, तो बता दो यार, कमेंट का सेक्शन है। वैसे बाय द वे, while you are at it, एक तो हाथ धो लो, तो मेंटेन गुड हाइजीन, सेफ डिस्टेंस भी रखो, स्टे अवे, स्टे एट होम, और एक दूसरे का ध्यान रखो। बट देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको पिन कर लो अपने प्रोफाइल पे, दोस्तों के साथ शेयर भी करो व्हाट्सएप पे। और नाउ इट्स टाइम टू गो एंड वॉच द इनसाइडर। इनसाइडर इज टॉकिंग अबाउट A.B. de Villiers, और इनके सामने क्या कोई हो सकता है गेम प्लान? इनको बॉलिंग करे तो करे कोई कैसे? देखो देखो, फिर बताता हूँ। A, B, C, D, E यानी कि A.B. de Villiers कैन डू एवरीथिंग ऑन द क्रिकेट फील्ड। जी हाँ, ये वो खिलाड़ी है जो अद्भुत है। ये अद्भुत डिविलियर्स भी मैं इनको कहता हूँ काफी बार। अब इनको खास बात क्या बनाती है, देखिए 360 डिग्री प्लेयर है, ये हर जगह आपको पिटाई करता है और कंसिस्टेंटली करता है यार। आई मीन लगता है कि बहुत जोखिम उठा रहा है, लेकिन जब ये खिलाड़ी खेलता है तो बड़े आसानी से काम कर देते हैं। स्वीप मारते हैं, ऐसे करके मारते हैं, छक्का मार देते हैं। अब इसी गेंद को, सेम बॉल को, वो कवर्स के ऊपर से भी शॉट मार देते हैं। अगर आपने इनको शॉर्ट बॉल डालने की कोशिश करी, ये पुल भी अच्छा मारते हैं, कट भी अच्छा मारते हैं। आपने आगे डाली तो उस पर पिटाई कर देते हैं। तो भैया करें क्या? आई मीन आगे डालोगे तो ड्राइव खाओगे, शॉट डालोगे तो कट खाओगे, तो क्या गेंदबाजी ना करें? करनी पड़ेगी, थोड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। अब इनके खिलाफ प्लान क्या होना चाहिए? इनको पेस पसंद है, आप इनसे पेस छीन लीजिए। आप कहिए मैं आपको पेस नहीं दूंगा, बिल्कुल भी, आप अपनी पेस खुद बनाओ। अगर आपको बड़े शॉट लगाने हैं तो फिर अपने मतलब से, अपनी तरफ से आपको पेस बनानी पड़ेगी और बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। स्पिनर अगर आ जाए तो मैं कहूँगा फिर आप स्लो डालिए और इनको वाइड डालिए। आप कहिए कवर्स के ऊपर से मारूं। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड स्पिनर है, आप इनको जरूर करवाइए गेंद, और तब आप थोड़ा सा पास लेकर आए। कृणाल पंड्या इनको हर बार आउट कर देते हैं बाय द वे। तो फिर वो लेफ्ट हैंड स्पिन 3 स्टंप्स के बिल्कुल आसपास, लेग स्पिन थोड़ा सा बाहर की तरफ। और जब ये हिलना डुलना शुरू करे ना, कि ये बड़ी बार होता है कि जब ये हिलते हैं तो बॉलर एकदम भौचक्के रह जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो उस समय मैं तो ये कहूंगा सिर्फ 2 ही गेंदें डाल सकते हो आप। जैसे ही आप देखें A.B. को हिलते हुए, या तो मारे बाउंसर कि भाई ये हिल चुके हैं, अब आप इनको बाउंसर लगाएं, या फिर जब ये हिलकर आते हैं ना तो इनको फॉलो नहीं करना। ये जो पीछे स्टंप्स है ना, आप इनका निशाना साधिए, क्योंकि स्टंप्स जो है वो स्टेशनरी है। जो मोबाइल प्लेयर है वो प्लेयर है, तो फिर मोबाइल जो है, जो मूवमेंट है, उसको मत देखिए। एज अ बॉलर आप फोकस कीजिए वो जो स्टेशनरी स्टंप्स पे हैं उन पे आप यॉर्कर डालिए, और अगर ज्यादा मूवमेंट हो तो बाउंसर डालिए। और जब भी आप इनको गेंदबाजी करें, कोशिश करें कि विकेट चटकाएं। कीप दैट विकेट टेकिंग थॉट ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, क्योंकि अगर कहीं गलती से आपने रन बचाने की कोशिश की ना, तो भैया अपनी जान बचाते हुए नजर आओगे। ये खिलाड़ी ना अद्भुत है। वो कहते हैं कि अगर इनका DNA टेस्ट करवाओ, ये दिस गेम इज ओनली फॉर ह्यूमंस, ही इज अ सुपर ह्यूमन। चलिए, तो फिर बताइए कैसा लगा आपको द इनसाइडर। क्या A.B. de Villiers के सामने बचने का कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप बच सकते हैं? तो प्लीज डू लेट अस नो, क्योंकि बॉलर्स भी वैसे ही सवाल पूछते रहते हैं। भाई हमने तो अपनी थ्योरी लगा ली है, लेकिन वो थ्योरी का काम आएगी? क्या A.B. de Villiers कभी इस प्रकार से आउट हो पाएंगे? ये देखने योग्य बात होगी। पर देखने योग्य बात तो ये भी है कि क्या IPL होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसपे थोड़ी सी चर्चा, गुफ्तगू कभी और करेंगे। बट देन आप स्पोर्ट्स रैप की तरफ चलते हैं, जहां देखते हैं कि अब खेल जगत में हो क्या रहा है। देखिए, स्पोर्ट्स तो नहीं हो रही है, लेकिन खिलाड़ी बड़ी मजेदार चीजें कर रहे हैं। तो लेट्स डाइव इनटू देयर लाइव्स एंड सी व्हाट दे आर अप टू। और कौन कौन सी चीजें कैंसिल भी हो रही हैं आजकल। तो वैसे ज्यादा खबर ये आती है कि ये कैंसिल, वो कैंसिल, ये नहीं होगा, वो पोस्टपोन हो गया। बट दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट। सो प्लीज डू वॉच स्पोर्ट्स रैप एंड देन कम बैक। आज का स्पोर्ट्स रैप शुरू होता है एक अच्छी खबर के साथ। चेल्सी के कैलम हडसन, जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने वाले पहले प्रीमियर लीग प्लेयर थे, अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
19 वर्षीय कैलम 13 मार्च को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए थे और अब चेल्सी मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड ने उनके ठीक होने की अच्छी खबर कंफर्म की। आज की दूसरी खबर भी फुटबॉल से। वैसे तो लियो मेसी अपने आलीशान घर में सेल्फ आइसोलेशन में हैं, लेकिन बैकयार्ड फुटबॉल खेलने के लिए वो अकेले नहीं हैं। यूके की तरफ रुख करें तो नॉन लीग साइड बिगलसवेड यूनाइटेड की लेडीज टीम आज इकट्ठी हुई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए टॉयलेट पेपर रोल से फुटबॉल खेलने के लिए। दोस्तों, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए बताइए कैसा लगा आपको शो। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों से, भाई लोगों से शेयर करो। मेंटेन गुड हाइजीन, अपने घर पे रहिए और प्यार बांटते रहिए, डिजिटली प्यार बांटिए। और इसमें एक पहल ये भी हो सकती है कि जरा ये शो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। कल तो वैसे और भी कुछ खास आ रहा है। कल तो एक्चुअली एक बड़ी मजेदार स्टोरी आ रही है। तो हमारी हिस्टोरी है ना, उसके अंदर हमें बहुत इसको छू लेने वाली एक स्टोरी है, तो उससे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा कल। अभी के लिए इतना ही। मंडे की सुबह आपको इतना ही मिलेगा, ट्यूसडे की सुबह हम फिर आ जाएंगे। और अभी जाते जाते आपके शॉट मेरी आकाशवाणी फॉर द टाइम बिंग। टेक केयर, बाय बाय। कदमों का इस्तेमाल, शॉर्ट बॉल पे भी मारा चौका, फिर कदमों का इस्तेमाल और साथ में कलाइयां भी। वाह मेरे भाई, व्हाट अ शॉट, आउट ऑफ द पार्क। ये गेंद तो गई है कुछ 1.5 किलोमीटर दूर। क्या बात है, कलाइयों में कला है जनाब। जाओ उठा कर लाओ।